हेलो दोस्तों, आप सभी का आलम क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ जो एग्ज़ाम 2020 के लिए मैं पढ़ाऊँगा और ये पूरा क्रैश कोर्स होगा। 1-2 महीने के अंदर-अंदर इस पूरे जो सिलेबस को मैं क्या करूँगा कंप्लीट कराऊँगा और इसमें जो सिलेबस लिखा हुआ है यानी जो आपका क्लास 10th में आएगा वो सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हमारा क्या है रियल नंबर है, फिर पॉलिनोमियल्स है, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये सारे अलजेब्रा के पार्ट्स हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो आएँगे आपके अलजेब्रा में आएँगे। ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5th तक ये जो आएगा इसके अंदर एक्सरसाइज भी है, तो हम चैप्टर का सिर्फ नाम लिख रखे हैं और इसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो आपका जैसे रियल नंबर है, पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सारे अलजेब्रा में आएंगे। उसके बाद आपके बाद जो मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इनका भी जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री इनका भी अच्छा खासा परसेंटेज आपके एग्जाम में। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके बाद सरफेस एरिया एंड इट्स वैल्यूम, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये 5% का 5% आएगा यानी 5 मार्क्स का ये आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद एस्थेटिक्स आएगा। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस टाइम आपको मैं डिटेल में बताऊंगा किस चैप्टर से कितने परसेंटेज आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका एस्थेटिक्स होगा, ये 10% के आसपास है, ये 8%। ठीक है, 8 या 10 क्वेश्चन आएंगे इससे, 8-10 नंबर के, 8-10 नहीं। ठीक है, ट्रायंगल्स है और सर्कल्स है, तो ये हम लास्ट में कराएंगे। ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में दिक्कत होगा, तो उस टाइम जब लास्ट जब आपका जब एग्जाम होगा तो उस टाइम मैं ये कराऊंगा तो आपको ताकि याद रहे, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा हूँ। और आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक से स्टार्ट होता है, ज्यादातर मतलब फर्स्ट ही वीक से स्टार्ट होता है। अगर किसी वजह से नहीं होता सेकेंड वीक में तो होना ही होना है, तो ये हम लास्ट में करेंगे। सबसे जो ये मैं सीक्वेंस लिख रखा हूँ इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर का मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर चैप्टर का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर जो ऑब्जेक्टिव वगैरह जो क्वेश्चन बनते हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ाऊंगा। ये हमारे पढ़ाने का तरीका होगा। तो सबसे एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, रियल नंबर पढ़ाऊंगा, फिर पॉलिनोमियल्स पढ़ाऊंगा, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये दोनों अलग-अलग चैप्टर्स हैं। इसमें लगभग 3 एक्सरसाइज है और ये एक चैप्टर और एक ही एक्सरसाइज है इसमें। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया एंड इट्स वैल्यूम। ठीक है, तो इसमें एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल है इसमें सिर्फ सर्कल का पढ़ना है और इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह उसमें मतलब एक साथ कंबाइंड करके बनाता है। इसमें सिर्फ हमें एरिया पढ़ना है, वैल्यू में 3D डायग्राम आ जाएगा, इसमें एरिया भी पढ़ना है प्लस उनका सरफेस एरिया भी पढ़ना है। तो इसमें क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर वगैरह आएंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, फिर उसके बाद स्टैटिक्स पढ़ना है, ट्रायंगल्स पढ़ने हैं, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसमें एरिया वगैरह नहीं पढ़ना है, आपको प्रॉपर्टी करना है, थ्योरम्स वगैरह पढ़ने हैं। और सर्कल में ये वाला सर्कल में और ये वाला सर्कल में फर्क है। ये वाले सर्कल में आपको एरिया निकालना है और ये वाले सर्कल में आपको प्रॉपर्टी को इसके थ्योरम जो होते हैं उनको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लीजिए आप, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो आइए हम पहले देखते हैं हमारा पहला कौन सा चैप्टर था। पहला था हमारा रियल नंबर। ठीक है, ठीक है, तो हमें क्या करना है रियल नंबर पढ़ना है और इसमें बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो जो निकालना है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना है, उनके एप्लीकेशंस को पढ़ना है। प्लस आपको क्या करना है √2, √3, √5 यानी इरेशनल नंबर को आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर ही है, आपको शो करके दिखाना है, बस इसमें ये पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए रियल नंबर क्या होता है।
तो रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी ये जो होता है आपका रियल नंबर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होता है, रियल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ जो आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसमें जो आपका आएगा रियल नंबर में जो आएगा आपका क्या होगा, रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है, दोनों एक साथ आता है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। नहीं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को क्या बोल सकते हो आप, रियल नंबर बोल सकते हो। इसमें कुछ ये जगह जैसे आप ये समझ लीजिए कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर इसमें हम डिफिनेशन है, वे नंबर को बोलते हैं इवन नंबर जो क्या होता है टू के टेबल में आता है या टू से डिवाइड हो जाए, वही टू के जो टेबल में हो टू से डिवाइड होगा। जैसे आपका क्या होगा, टू को टू से डिवाइड करोगे तो होगा जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे, टू के टेबल में आएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जैसे बड़ा नंबर हो, ठीक है, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इवन नंबर है या नहीं है, जैसे इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, तो लास्ट का डिजिट देखिए, लास्ट का डिजिट क्या है, 4 है, 4 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, तो इवन नंबर हम उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है ऑड नंबर, जस्ट इसका अपोजिट होता है, वे नंबर होते हैं जो 2 से क्या हो, डिवाइड नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। जो 2 से डिवाइड नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर जैसे बड़ा नंबर को देखना है कि ऑड है या इवन है, तो ये लास्ट में लास्ट वाला नंबर देखिए, 2 से अगर डिजिबल है तो इवन, अगर 2 से डिजिबल नहीं है तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है, मेन हमें बताना था आपको क्या, प्राइम नंबर, इसका यूज होगा प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर हम किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर हम उसको बोलते हैं, वो नंबर प्राइम नंबर होता है जो क्या हो, 1 से डिवाइड हो और सेल्फ डिवाइडेड हो, यानी तो वो एक खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, उसके बाद अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो या किसी नंबर का वो फैक्टर नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे देखो 1, 1 क्या प्राइम नंबर है, इसको हम चेक करते हैं तो 1 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, दो नंबर से डिवाइड होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ये 1 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, 1 क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, 2 देखते हैं, तो 2 क्या है, 2 को अगर डिवाइड करोगे इसके तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 खुद से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 फैक्टर आ गया, तो मिनिमम 2 और या मैक्सिमम 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। और ये जो 2 है मात्र एक ऐसा 2 है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं, इससे जस्ट बड़ा जो प्राइम नंबर इवन नंबर है आपका क्या है, 4 है। तो 4 को अगर देखोगे तो 4 क्या है, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 1 से, इसका क्या हो गया, 3 फैक्टर हो गया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। लेकिन 3, अगर 3 को देखोगे तो ये 1 से डिवाइड होगा और 3 खुद से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, फिर प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 9, 9 को अगर मैं देखता हूं तो ये 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 9 खुद से डिवाइड हो जा रहा है, इसके 3 फैक्टर आ गए, तो क्या ये प्राइम नंबर इसको हम बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे। यानी जिसका फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हो उसको हम प्राइम फैक्टर कंसीडर नहीं करते, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टर का एग्जांपल अगर लिखोगे, इधर मैं लिख देता हूं, ठीक है, वहां पे आप लिख लेना इसको इरेज करके, या ये रख लेना, इसके जस्ट नीचे लिख लेना, या हो सकता है दिखे नहीं, तो आपका 2 होगा मिनिमम, ये इवन नंबर भी होगा प्राइम नंबर भी होगा, 3 5 7 11 13 19 17, ये सब आपका क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं
अब हमें ये मैं इसलिए बताया था कि ये इवन नंबर और ऑड नंबर प्राइम नंबर का हमारा यूज हो, क्योंकि जो भी हमें एचसीएफ निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, इसलिए हमें प्राइम नंबर क्या होता है बताना जरूरी था। बाकी ये इवन नंबर और ऑड नंबर इसलिए बता दिया ताकि आप इसको समझ सको कि ये भी एक नंबर होते हैं। उसके अलावा हमारा कंपोजिट नंबर भी होता है। कंपोजिट नंबर उसको बोलते हैं जिसका 3 से ज्यादा फैक्टर, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होगा तो वो क्या होगा आपका कंपोजिट। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 का 3 फैक्टर है तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। या फिर 9 था, 9 भी क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे ऑड नंबर होंगे 2 के अलावा, ठीक है। 2 के अलावा सारे के सारे क्या होंगे ऑड नंबर होंगे। और कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, लेकिन सारे के सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होंगे तो नहीं, 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 2 के अलावा 4। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो क्या होता है 4 होता है। तो आइए हम आते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे।